Hello, good afternoon to all my medical aspirants. How is the study going? All good? All the family members are good? Okay, so today we are going to start our next chapter. That means our next unit that will be going to our health and disease. तो सबसे पहले हेल्थ हमारा क्या होता है, इसको क्या बोला गया? तो सबसे पहले ये हमारा क्या था, स्टेट था एक किस चीज़ की, बॉडी और माइंड के बीच की जो स्टेट होती है उसे हम लोग क्या बोला गया, हेल्थ बोला। मतलब एक बैलेंस होता है कुछ एक सर्टेन ह्यूमर्स को, जिसे क्या बोला गया, एक टर्म दिया गया हेल्थ। और जैसे कि हमारे अर्ली ग्रीक्स जो थे, जैसे कि हिपोक्रेट, साथ ही साथ इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के जो हमारे मेडिसिन, तो इन लोगों ने भी इसको यही बोला। एंड देन उन्होंने और क्या बताया जिसके बारे में कि जो एक ब्लैक बाइल होती है, जो कि हमारे क्या करती है, हॉट पर्सनालिटी को बिलोंग करती है, मतलब कि, और उसे क्या बोल दिया गया हमने बाद में, उसे फीवर बोला गया। ठीक है, और ये आइडिया जो थी ये पूरी एक रिफ्लेक्टिव थॉट थी। देन इसी के थ्रू हमारा किसका डिस्कवरी होता है, ब्लड सर्कुलेशन का, किसके थ्रू, बाय विलियम हार्वे। और उसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ किया गया एंड डेमोन्स्ट्रेशन की गई नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की हमारे एक पर्सन में ब्लैक बाइल, मतलब जिसको ब्लैक बाइल के साथ यूजिंग थर्मोमीटर, जो कि डिसअप्रूव्ड हो गई हमारे क्या, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ को डिसअप्रूव कर दी। फिर लेटर ये बाद में चल करके बायोलॉजी ने फिर बताया कि जो भी एक स्टेट होता है, ये माइंड इन्फ्लुएंस करती है हमारे थ्रू न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, या फिर हमारे इम्यून सिस्टम, और साथ ही साथ हमारे इम्यून सिस्टम क्या करती है, मेंटेन करती है हमारे हेल्थ की। तो फाइनली इससे हमें ये पता चला जो माइंड और मेंटल हेल्थ स्टेट होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारे हेल्थ को। डैट मीन्स कि हेल्थ किस चीज़ से अफेक्टेड होती है, तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि डिफिशियंसी हो जाए, जिसमें चाइल्ड जो बॉर्न हो रहा है वो डिफिशियंट है, या फिर आपके कोई डिफेक्ट्स के साथ बच्चे की जन्म हो रही है, और या तो वो चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट्स से फ्रॉम दी बर्थ कोई भी ऐसी बीमारी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स। फिर या तो कोई इन्फेक्शन हो जाए, या लाइफ स्टाइल, साथ ही फूड वाटर जो मिल रहा है वो फ्रेश ना हो, मतलब जो भी हम खा रहे हैं। फिर रेस्ट और एक्सरसाइज हमारे बॉडी को नहीं दे पा रहे हैं, तो और हैबिट्स जो भी हमारी कमी हो रही है टू मेक आर सेल्फ हेल्दी, तो वो सारे ही हमारे किसके हेल्थ इसी से हमारी अफेक्ट होती है। तो बेसिकली अगर हेल्थ का डेफिनेशन देखा जाए तो हेल्थ इज टर्म्ड एज द स्टेट ऑफ सोशल वेलबींग, नहीं, फिजिकल वेलबींग, सोशल एंड मेंटल वेलबींग, ये तीन चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। हेल्थ हमारा यही तीन, अगर ये तीनों आपका बैलेंस्ड है, सही है, मतलब कि आप फिजिकली फिट हो, सोशली भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर फिट, यू आर नॉट स्ट्रेस्ड, यू आर हैप्पी विद द इन्वायरमेंट वेयर यू आर लिविंग, एंड देन इमोशनली आप जिस चीज़ को फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट, दैट मीन्स कि आप एक हेल्दी पर्सन हो। ठीक है, तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि किसी को फीवर हो जाए, किसी को बड़ी बीमारी हो जाए तभी वो बीमार है, नहीं। तो ये आपकी तीन हेल्थ, सो यस। तो जो टर्म हेल्थ है ये हमारा काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है सब लोगों की तरफ से, मतलब एवरीबॉडी, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग हेल्दी, आई एम वेरी हेल्दी, लाइक दैट। सो हाउ डू वी डिफाइन इट, इसे हम डिफाइन कैसे करें? तो हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई आपको बीमारी नहीं है, या फिर फिजिकल फिटनेस, ये हमारा डिफाइन कैसे होता है, तो ये एक स्टेट होती है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की, जो मैं पहले भी बता रही थी। जब भी पीपल हमारे जो हेल्दी होते हैं, ये क्या होते हैं, ज़्यादा इफिशियंट वर्क करते हैं, कोई भी एनी वर्क दे विल डू इफिशियंटली, और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ती है, और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी लाती है, क्योंकि अगर कोई इंसान अच्छे से काम करेगा दैट मीन्स इट विल इंक्रीजिंग दी इन्वायरमेंटल, मतलब इसको इन्वायरमेंट पे भी तो इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा अगर वो अच्छे से काम कर रहा है। तो उसके साथ साथ हेल्थ क्या करती है, हमारी इंक्रीज करती है जो भी पीपल के लॉन्गेविटी, मतलब आपके लाइफ स्पैन को भी बढ़ाती है, और इन्फेंट्स और मैटरनल मोर्टेलिटी को क्या करती है, कम करती है। तो जो भी इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, तो बैलेंस डाइट ज़रूरत है, पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए टू मेंटेन आवर गुड हेल्थ। एंड यस, योगा जो है हमारे, इसको प्रैक्टिस किया जाता है सिंस टाइम, मतलब इमोमेरियल, मतलब वी डोंट इवन रिमेंबर व्हेन वाज द योगा इंट्रोड्यूस्ड। तो अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को स्टैब्लिश करने के लिए, तो जो भी फिजिकली और मेंटली कभी एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, यू मस्ट डू योगा एंड यू विल सी द रिजल्ट, आपको रिजल्ट दिखेगा। यू डोंट हैव टू नीड टेक मेडिसिन, आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको जब क्लियरली अगर ये रिजल्ट दिखने लगेगा ना, तो मे बी यू आर गोइंग टू स्विच दैट, आप डायरेक्ट शायद वहाँ शिफ्ट कर जाओ। तो ये होता है। अब एक और चीज़,
अवेयरनेस, लोगों को पता भी तो होना चाहिए ना कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो चुकी है, ओनली बिकॉज ऑफ द स्मार्टफोन। अगर स्मार्टफोन अच्छा है, ये सब चीज़ों में तो बहुत अच्छा है कि लोग अब क्या है, अवेयर भी हो रहे हैं धीरे धीरे। बट पहले लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी। तो अवेयरनेस मतलब जो डिजीज़ है और उसकी इफेक्ट क्या हो रही है हमारे की बॉडी फंक्शंस में, तो हमारे बॉडी फंक्शन पे क्या उसका इफेक्ट है, जो भी हमें बीमारी हुई है। साथ ही आपके जो वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट लेना, प्रॉपर वेस्ट का डिस्पोज करना, उसके अलावा कंट्रोल करना आपके वेक्टर्स को। वेक्टर मतलब जो डिजीज़ को क्या कर, जैसे मान लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म को यहाँ से उठा करके यहाँ पे कोई एक मीडियम चाहिए होगा जो कि क्या करेगा, एक ह्यूमन को इन्फेक्ट करे या फिर एक मैमल्स को, मतलब वो बीमारी करने के लिए, मतलब एक तरह से मैसेंजर कह सकते हैं। वेक्टर इज लाइक जस्ट लाइक अ मैसेंजर, वो मैसेंजर की तरह होता है। और साथ ही साथ मेंटेन करना हमारे हाइजीन को, फूड हाइजीन को मेंटेन करना, वाटर रिसोर्सेज को भी मेंटेन करना। तो इसी तरीके से हम एक गुड हेल्थ की तरफ जा सकते हैं। सो यस, तो ये सारी चीज़ें तो अभी भी बहुत कम है ना, मतलब जो मेन बेसिक चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं ना, फूड एंड वाटर, दैट मस्ट हैव टू बी हेल्दी, वही नहीं मिल रही है, फूड ही नहीं मिल रहा है हेल्दी, है ना। तो उसके बाद जो हमारे फंक्शनिंग होते हैं, एक या एक से ज़्यादा हमारे जो ऑर्गन्स है, सिस्टम्स है हमारी बॉडी की, ये एडवर्सली अफेक्ट हो जाते हैं। तो वो उसमें हमारे कुछ वेरियस साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। साइन और सिम्टम्स जो कि हमारे इसको क्या बोल सकते हैं कि हम हेल्दी नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं अगर डिजीज़ है तो डिजीज़ प्रोबेबली आपके कितने क्लासीफाई हो सकते हैं, एक होगा इन्फेक्शियस डिजीज़ और सेकेंड क्या हो सकता है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब डिजीज जो कि क्या कर सके, इजिली ट्रांसमिट हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। जो आप लोगों ने कोविड-19 का टाइम तो देखा ही है, सबसे अच्छा तो एग्जाम्पल वही है। तो इन्फेक्शियस डिजीज हमारा बहुत ही कॉमन होता है, और इससे लाइक ऐसा है कि अभी भी जो कॉमन कोल्ड चल रही है, एवरीवन हैविंग दैट, सबको हो रही है, मुझे भी हो रही है। मुझे तो मतलब रीज़न है बिकॉज आई हैव टू बीइंग कॉन्टैक्ट विद चिल्ड्रंस ऑल टाइम, तो शायद इसलिए भी मुझे बार बार ठीक होने के बाद भी हो जा रही है, और जस्ट लाइक अ ड्राई कफ बस। सो इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं हमारे काफ़ी कॉमन होते हैं, और इवन हमारे बहुत लोग इससे सफ़र करते हैं, ठीक है। और सम ऑफ द कुछ हमारे इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि एड्स है, तो वो फैटल भी होती है, बट इट इज़ नॉट दैट मच कॉमन टू ट्रांसमिट, मतलब वो इसकी ट्रांसमिशन इतनी ईजिली नहीं होती है। और कुछ हमारे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि हमारे क्या हो जाएंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए, डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स हो गए, हमारे कैंसर हो गए, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो गए, ड्रग एब्यूज़ हो गए। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें से कैंसर जो होता है हमारा मेजर कॉज ऑफ डेथ माना गया है। और ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ भी हमारे बॉडी को क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा एडवर्स तरीके से इफेक्ट करता है। अब कॉमन डिजीजेस क्या है हमारे ह्यूमंस में, हम थोड़ा उसके बारे में देखेंगे। तो एक वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोअन्स होते हैं, हेलमिंथ्स होते हैं। तो ये बहुत सारे ही वाइड रेंज के। तो ये हमारे डिजीज करते हैं, सीवियर टाइप ऑफ डिजीज, अलग अलग तरीके के ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज हमारे मैन में करते हैं। जो इस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी ये डिजीज जो ये ऑर्गेनिज्म कर रही है, जो ये ऑर्गेनिज्म कर रही है, उसे हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं या फिर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ द जो पैरासाइट्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, पैथोजेंसी होते हैं, क्योंकि ये हमारे होस्ट को क्या करते हैं, नुकसान ही पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं उन्हें, मतलब उनके अंदर रह करके और हार्म पहुंचाते हैं। होस्ट इज द वन जो कि उस डिजीज से सफर कर रहा है, जिसके बॉडी के अंदर वो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, ओके। तो जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत मीडियम के थ्रू इंटर कर सकते हैं, जैसे कि वेरियस मीन से, फिर वहाँ पे जाकर के वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारे नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करते हैं। वाइटल एक्टिविटीज इज नथिंग आवर एनाटॉमिकल, मतलब हमारे कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसे अपना स्टमक का जो फंक्शन है, लंग्स का जो फंक्शन है, मतलब एवरी ऑर्गन हैव देयर ओन फंक्शन, वो हमारी वाइटल फंक्शन होती है, जो कि एक नॉर्मल लिविंग इंडिविजुअल के लिए वो ज़रूरी होती है। तो इसके साथ आपको मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज देखने को मिलेगा। तो पैथोजेंस क्या करते हैं, एक अपने ही लिए लाइफ को वहाँ पे अडेप्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, अपने होस्ट के अंदर। होस्ट इज नो वन, होस्ट इज यू, मतलब जिसके अंदर वो इन्फेक्शन होती है वही होस्ट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, पैथोजेन है वो क्या कर रहा है, वो इंटर कर रहा है गट मतलब थ्रू आवर एलिमेंट्री कैनाल,
तो वो क्या कर रहा है, उसको सर्वाइव करने के स्टमक में, क्योंकि वहाँ पे पीएच होती काफी लो होती है, तो बहुत सारे रेसिस्टिंग वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी आ जाते हैं, तो शायद वो सर्वाइव ना कर पाए। तो कुछ हमारे इसी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स के हमारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं इसी तरीके से। और इसके लिए हम लोग क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं और क्या कंट्रोल कर सकते हैं इस डिजीज को से बचने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिजीज। सबसे पहला है सैल्मोनेला टाइफी। यहाँ पे मुझे लगता है अगर लॉट्स ऑफ जो लोग भी देख रहे होंगे या फिर नहीं भी देख रहे हो, लॉट्स ऑफ पीपल हैव सफर्ड फ्रॉम दिस डिजीज। ये बीमारी बहुत लोगों को ही होगी, टाइफाइड, है ना। तो सैल्मोनेला टाइफी ये ग्रो कहाँ करते हैं, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें होता क्या है। तो ये एक पैथोजेनिक क्या होता है, एक बैक्टीरियम होती है जो कि हमारे टाइफाइड करती है। इसमें फीवर हो जाता है ह्यूमंस में। और ये पैथोजेंस जो होते हैं जनरली हमारे कहाँ एंटर करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, थ्रू आवर फूड और कंटामिनेटेड वाटर। मतलब या तो खाना से हो सकता है, नहीं तो पानी से हो सकता है। उन्हीं के साथ आते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं हमारे अदर ऑर्गन्स में थ्रू ब्लड, और हाई फीवर कॉज करते हैं, मतलब 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। वीकनेस होगी आपको, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बहुत हेडेक होती है और भूख भी नहीं लगती है साथ ही साथ। और सब बहुत सीवियर केसेस में डेथ होता है जिसका फीवर जो होता है वो अनकंट्रोलेबल चला जाता है, बट इट इज़ कंट्रोल, इसको कंट्रोल किया जा सकता है और बहुत लोग इससे बच जाते हैं। इट्स नॉट दैट मच लाइक सीवियर। तो टाइफाइड फीवर को हम कंफर्म किससे करते हैं, तो विडाल टेस्ट होती है इसकी, ठीक है। और ये हमारा केस आया कहाँ से, तो सबसे पहले तो हमने कॉजेटिव एजेंट देख लिया, अफेक्टेड ऑर्गन देखा, मतलब ये अपने खुद को कहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हमने वो देख लिया। फिर उसके बाद साइन एंड सिम्टम क्या दे रहा है देख लिया। टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट किससे हमें, मतलब डायग्नोसिस हम किससे करेंगे। लास्टली ट्रीटमेंट भी मैं बता दूंगी क्योंकि ट्रीटमेंट आपकी बुक में नहीं लिखा होता है, बट लाइक वी आर फिजियोथेरेपिस्ट, तो हमें पढ़ाया जाता है तो पढ़ते हैं। तो क्लासिक आप जब केस देखोगे ना, मतलब मेडिसिन की, मतलब ये आया कहाँ से, तो एक मैरी मेलन नाम की एक इंसान थी, तो इसलिए इसको टाइफाइड मैरी बोला गया, जिस मतलब उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो वो एक कुक थी बाय प्रोफेशन, एंड वो एक टाइफाइड कैरियर थी जो कि क्या कर रही थी, टाइफाइड को फैला रही थी सेवरल ईयर्स से, जो भी वो खाना बनाती थी। इसके बारे में थोड़ा कहानी मैं बताना चाहूँगी। एक्चुअली ये एक कुक थी और द थिंग इज कि शी वॉज नॉट हैविंग टाइफाइड, उसको टाइफाइड नहीं था मैरी मेलन को, लेकिन जो भी वो खाना बनाती थी ना, तो उस खाना खाने वाले व्यक्ति को टाइफाइड हो जाती थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता था, तो वो बार बार वहाँ छोड़ देती थी, मतलब काम। अगर 2 महीना इसके यहाँ किया, फिर 2 महीना कहीं और किया, फिर 2 महीना का, तो इस तरीके से टाइफाइड फैलते गया। बट उसको ये नहीं पता था, उसे लगता था कि शायद कोई उसके साथ ही प्रॉब्लम है जिस वजह से वो जहाँ जाती है लोग बीमार हो जाते हैं, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती थी। बट लेटर फाउंड आउट कि शी वॉज द कैरियर ऑफ टाइफाइड, तो वो वहाँ से कैरियर ही थी, बट उसमें उसकी भी गलती नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली है भी, देखा जाए तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यू मस्ट रिपोर्ट दैट ना। तो ऐसे इनकी कहानी शुरू हुई थी। सो आगे देखते हैं हमारे टाइफाइड। हाँ, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, कौन सा, अगर बैक्टीरियल डिजीज है तो क्या मिलेगा, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स मिलेंगे, है ना, पैरासीटामोल मिलते हैं जिसमें आप लोग डोलो खाओ, क्रोसिन भी ले सकते हो अगर हेडेक के साथ है तो, क्योंकि क्रोसिन का क्या होता है ना, वो आपका साइड इफेक्ट काफ़ी कम शो करता है, सो यू कैन हैव दैट मेडिसिन, ठीक। और साथ ही साथ डाइट अच्छा कर लो। अगर डाइट इसमें जैसे कोकोनट वाटर बहुत अच्छा माना जाता है टाइफाइड फीवर में, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया, उसमें ना कोकोनट वाटर से आपकी जो स्टमक की जो प्रॉब्लम होती है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, तो यू कैन हैव दैट कोकोनट वाटर। अगर जैसे आप कहीं बाहर भी ऐसा रह रहे हो तो इन अ वीक एटलीस्ट 2 to 3 days वी मस्ट नीड अ कोकोनट वाटर। अब आ जाते हैं बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के बारे में और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस डिजीज़ के लिए, निमोनिया करते हैं हमारे ह्यूमंस में, जो कि इन्फेक्ट करता है किसको, हमारे लंग्स के एल्वेली को, जिसमें एयर फिल्ड सैक्स होते हैं उनके। तो इसके रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, तो ये जो ये रिकरेंट इन्फेक्शन ये होते रहता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर किसी को एक बार निमोनिया हो गई है तो वो दोबारा नहीं होगी, इट कैन बी अकर, मतलब रिकरेंस इसको बोलते हैं, मतलब कि दोबारा वो हो सकती है, इसलिए उसको रिकरेंट बोलते हैं। तो ये हमारे इन्फेक्शन हो जाती है हमारे एल्वेली में, जो भी क्या होते हैं वो फ्लूइड फिल्ड होते हैं,
और उसमें सीवियर प्रॉब्लम्स आते हैं, आपके रेस्पिरेशन इश्यूज क्रिएट करते हैं। इसमें सिम्टम्स जो होते हैं निमोनिया का, इसमें फीवर्स होंगे, आपको ठंडी लगेगी, कफ होंगी एंड हेडेक भी होता है। और सीवियर केसेस में जो लिप्स होते हैं और जो फिंगर नेल्स होते हैं ये ग्रे और ब्लूइश कलर हो जाते हैं हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप होने की वजह से। हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन की लेवल धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम, क्योंकि अल्वोलिक जो साइट होती है उसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कराना, मतलब ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर देना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कराना। लेकिन अगर बॉडी के अंदर क्या हो रही है, आपकी ऑक्सीजन की लेवल धीरे धीरे कम होने लगती है, तो आपके नेल्स, लिप्स अराउंड ये सारे क्या होते हैं, ब्लूइश, लाइक ब्लूइश कलर के, मतलब ग्रे टू ब्लूइश में वो चेंज होने लगते हैं। एक हेल्दी जो पर्सन होता है उसमें आपकी जो ये इन्फेक्शन नॉर्मल एक ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसेल्स जो भी रिलीज हो रहा है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो उससे ये हो सकता है। या फिर आप सेम टाइप के मतलब बर्तन, मतलब सेम ही ग्लास से पानी पी ले रहे हो, साथ में खाना खाने से, ये सारी चीज़ों से आपको ये हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में। तो ऐसा पाया जाता है कि अगर निमोनिया अगर फैमिली में किसी एक को होता है, अगर उसके क्लोज में मोस्ट ऑफ द अगर पूरे फैमिली मेम्बर्स है, तो देयर मस्ट बी सम लाइक अ चांस कि उन पूरे फैमिली मेम्बर को शायद ये बैक्टीरिया उनके अंदर प्रेजेंट होगी। हो सकता है किसी में वो सिम्टोमेटिक होती है एंड फ्यू पीपल्स हैव एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक का मतलब है कि वो बैक्टीरिया तो प्रेजेंट है लेकिन वो एक्शन तब शो करेगा जब आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, थोड़ा सा शट कर जाए, मतलब थोड़ा डाउन हो जाए। लेकिन सिम्टोमेटिक क्या होती है, इम्यून सिस्टम आपका सही भी है तब भी वो क्या करने लगते हैं, सिम्टम्स को शो करने लगते हैं। उसके अलावा डिसेंट्री, हाँ उसके अलावा भी और भी है कुछ अदर आपके बैक्टीरियल डिजीजेस इंसानों में, जैसे कि डिसेंट्री हो जाना, प्लाग आपका कौन करता है, तो ये एनिमल्स के थ्रू होता है, स्पेशली रैबिट में माना जाता है इसको। फिर डिप्थेरिया हो गया, तो ये आपके कुछ और भी बैक्टीरियल डिजीजेज है। जैसे कि इसके आंसर देखते हैं, डिप्थेरिया, तो डिप्थेरिया कौन करती है, तो हमारी कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी करती है। ओके, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ये 2 to 5 days होता है और इसका जो डायग्नोसिस करते हैं उसका शिक टेस्ट करते हैं। फिर डिसेंट्री में जो होता है आपका सिगेला डिसेंट्री होती है और ये हमारे स्टमक में ही रहती है और डायरिया करती है, ब्लड और म्यूकस के साथ, एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने को मिलेगा, वीकनेस होगी और डिसेंट्री होती है। तो ये तो बहुत लोग फिक्स करते हैं, डायरिया, डिसेंट्री। प्लाग भी तो हमारे एर्सिना पेस्टिस, तो इसमें भी आपको ये रॉड शेप के होते हैं, ठीक है, और इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है हमारे 2 to 5 days होती है। अब आ जाते हैं कुछ आपके वायरस डिजीज। तो वैसे बैक्टीरियल डिजीज में और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि टीबी के जो बैक्टीरिया हो गए है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। फिर लेप्रेसी के जो बैक्टीरिया हो गए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री हो गए। और कॉलेरा में क्या होते हैं वो आप बताओगे मुझे, कॉलेरा में क्या होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बहुत सारे ऐसे वायरसेस भी हैं जो कि हमारे ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि राइनो वायरसेस क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एक ग्रुप ऑफ वायरस जो कि हमारा कॉज करता है सबसे मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन कोल्ड, जो अभी चल रही है। ये हमारे इन्फेक्ट करते हैं नोज को, रेस्पिरेटरी पैसेज को, लेकिन लंग्स तक ये नहीं पहुंचते। ये चीज़ इनकी थोड़ी सी क्या होती है, बेटर होती है कि ये आपके लंग्स, मतलब ये क्या करते हैं, लंग्स में जाकर के सेटल नहीं हो रहे हैं, मतलब कि आपको ओल्ड एज में ये वाली बैक्टीरिया, मतलब ये वाली वायरस प्रॉब्लम नहीं देती है। जो कॉमन कोल्ड होता है इसमें वही नेजल कंजेशन होता है, डिस्चार्ज होता है, सोर थ्रोट होगा आपको, हॉर्सनेस मतलब आपकी जो वॉइस होती है उसमें प्रॉब्लम होता है, आवाज़ नहीं निकलता है, कफ होता है, हेडेक होती है, टायर्डनेस होती है, बिल्कुल ये सब मैं अभी फील कर रही हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हाँ, टायर्डनेस होती है, तो ये भी यूजुअली हमारे 3 से 7 दिन रहते हैं, पता नहीं बस मेरे इतने लंबे क्यों रह रहे हैं, मुझे ठीक हो जाता है फिर वो हो जा रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। आई थिंक लेट नाइट्स, मतलब रात में बाहर निकलने की वजह से, बहुत ठंडी है, मतलब लाइक, एंड आई हैव टू टेक प्रिकॉशंस, मुझे थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। ओके, तो ड्रॉपलेट्स की वजह से, ड्रॉपलेट्स जो भी निकलते हैं उसकी वजह से कफ और स्नीजिंग होती है इन्फेक्टेड, वो क्या करते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन उसे दूसरे को मतलब इन्फेक्ट कर देते हैं, या तो वो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जा रही है या फिर इनडायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाती है हमारे कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि पेन से, बुक से, कप से, डोर नॉब्स, ये सारी चीज़ों से। तो जो इनडायरेक्टली जो ट्रांसमिट होती है इसका भी एक टर्म होता है, वो आप पता करोगे, ठीक है। एंड ये इन्फेक्शन कर देती है एक हेल्दी पर्सन में। तो राइनो वायरसेस जो भी कॉमन कॉल्ड होते हैं, आपको मोस्ट ऑफ द लोग, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस कॉमन कोल्ड। मेरे पूरे फैमिली में भी सबको वो है। तो कुछ और हमारे ह्यूमन डिजीज जो होते हैं जो हमारा कॉज करते हैं क्या, प्रोटोजोन्स।
तो कुछ प्रोटोजोन्स वाले क्या है, तो जैसे कि आपने सुना होगा इससे पहले मलेरिया के बारे में, किसी ने सुना होगा, किसी को हुआ भी होगा। तो ये जो डिजीज़ होता है इसमें इंसान क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं बहुत सारे हमारे फ्रॉम ईयर्स। कौन कौन से ये प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम से एक टाइनी प्रोटोजोवन जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस डिजीज़ के लिए। ये अलग स्पीसीज जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो सकता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया हो सकते हैं, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम हो सकता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे अलग अलग टाइप्स के मलेरिया के लिए। और ये जो मलेरिया करते हैं इसको हम लोग मैलिग्नेंट जो मलेरिया होती है वो कौन करती है, तो हमारे प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से होती है, जो कि सबसे सीरियस होती है और ये डेथ को लीड करती है, मतलब फेटल कंडीशन होती है। अब ये कैसे हमारे बॉडी में कैसे आती है, कैसे ग्रो कर रही है, उसका पूरा आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ किया गया है एक डायग्रामेटिक व्यू के थ्रू भी। एनसीईआरटी ने इसे बताने की कोशिश की है आपको। तो चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं। नहीं, ओके, लेट्स वी विल सी इट इन नेक्स्ट क्लास। फिर हम अमीबा हिस्टोलिटिका भी नेक्स्ट क्लास में फिर करते हैं। देन उसका ह्यूमैनिटी। दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हो सकता है शायद ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं ले रही है, बट इफ़ यू कम इनटू माय ऑफलाइन क्लास यू मस्ट विल लव द क्लासेस व्हाट आई मतलब लाइक टेक द क्लासेस। जो भी मैं पढ़ाती हूँ, मतलब अभी तक मैंने देखा है कि हाँ ठीक है, मतलब ठीक ठाक पढ़ा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है, दे लव इट। तो ओके, मे बी सून आई विल सी एनी वन ऑफ यू इन माई ऑफलाइन क्लासेस। सो ओके, सो दैट्स इट, बाय। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आगे कंप्लीट करती हूँ मलेरिया के बारे में, उसकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, एंड ओके, सो बाय एंड सॉल्व MCQs टू।